तो हेलो दोस्तों, आज हम बात करते हैं न्यू पेज की। हम किसी भी एप्लीकेशन का न्यू पेज किस तरीके से उसमें कैसे काम करते हैं। कोई एप्लीकेशन को खोल के देखते हैं, जैसे एक्सेस से एक्सेस ACCESS एक्सेस। देखो ये एक्सेस का ये फोल्डर है, ठीक है। अब देखो जैसे हम एक्सेस क्लिक करेंगे, यहाँ पर आ रहा है गुड इवनिंग। मेरा मतलब है कि एक्सेस होम पेज, ये आपका अभी होम पेज है, ठीक है। ये आपका न्यू दिखा रहा है ब्लैंक डाटाबेस। अभी आपका मतलब आपने कुछ लिखा नहीं है तो ब्लैंक ही दिखाएगा, और एक ही न्यू पेज है। मतलब आप यहाँ से भी ले सकते हो, और इस पर क्लिक करोगे तो भी आपको ले सकते हो। अब लेना है तो देखो क्या होगा, लेकिन इसमें बस एक तरीका और होता है। जैसे मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, मैंने क्लिक किया और ये आपका खुल के आ गया। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि आपको इसमें फ़ाइल पहले से सेव करनी होती है। एक्सेस में यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आपको फ़ाइल पहले सेव करनी पड़ेगी, उसके बाद आपका न्यू पेज खुलेगा। जैसे मैं Ctrl+N दबा रहा हूँ तो भी आपका नया पेज आएगा। शॉर्टकट की होती है न्यू पेज को लाने की, Ctrl+N। ये भी आप, इससे क्या होगा, आपका नया पेज आ जाएगा। तो जैसे मान लो मैंने यहाँ पर न्यू पर क्लिक किया, मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ तो देखो ये आपका दिखा रहा है ब्लैंक डाटाबेस, मतलब फ़ोन नंबर का। आप अगर नाम में डालते हो तो यहाँ पर फ़ोन नंबर के नाम से सेव हो जाएगा, और टाइटल बार में आपका सेव दिखाई देने लगेगा, डाटाबेस 4। इसलिए हम यहाँ पर कोई नाम चेंज कर लेते हैं, और मैंने यहाँ पर डाल दिया आज का VYAN, आज के ज्ञान, और हम क्रिएट पर क्लिक करते हैं। तो देखो यहाँ पर जो टाइटल बार है, मतलब आपका आज का ज्ञान, आपका ये मतलब इस नाम से आपकी सेव। मेरा मतलब है एक्सेस में आपको पहले सेव करना पड़ेगा, उसके बाद आपका पेज खुल के आएगा, जो कि नया पेज होता है। फिर इसके बाद आप काम कर सकते हो इसमें। जैसे मैंने कंट्रोल के साथ N दबा रहा हूँ, ये भी नया पेज है, इससे भी आपको नया पेज आएगा, ठीक है। मैंने क्लिक किया, ये देखो यहाँ पर पूछ रहा है आपको कोई नाम देना है तो आप नाम दे दो। मैंने यहाँ डाल दिया राज कुमार, ठीक है, और क्रिएट पर क्लिक कर दिया। आपको देखो नया आ गया, ठीक है। आप फाइल में भी जा करके आप यहाँ से भी न्यू पेज पर क्लिक कर सकते हो, और ब्लैंक पेज पर क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। सेम ऑप्शन वही आएगा, चाहे ऑप्शन से कर लो या Ctrl+N दबा दो, राम, ठीक है। आई समझ में। तो ये तो हो गया एक्सेस। अब दूसरी बात करते हैं, दूसरे एप्लीकेशन की बात करते हैं। जैसे मान लो दूसरा 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 किस चीज़ के बारे में, जैसे मान लो मैंने फ़ोटोशॉप उठा लिया, PHOTO, फ़ोटोशॉप, एडोब सीधो फ़ोटोशॉप। जैसे मैं फ़ोटोशॉप को ओपन करता हूँ तो इस तरीके का पहले आपसे खुल के आएगा, और खुल के आने के बाद फिर आपको एक ये ब्लैंक पट्टी दिखा देंगे। लेकिन इसमें आपको नया पेज लेना पड़ेगा फाइल में जाके, मतलब जो भी चीज़ चाहिए आपको न्यू में ही लेना पड़ेगा। मतलब जैसे अगर आपको नया पेज चाहिए तो फाइल में ही मिलेगा, ध्यान रखना इस चीज़ को। या कंट्रोल के साथ आपको क्या दबाना पड़ेगा, N, Ctrl+N दबा दो, आपका न्यू लेने के लिए ऑप्शन खुल के आएंगे, ठीक है। इसमें आपको नाम डालना है तो आप नाम भी डाल सकते हो, जो कि आप एक्सेस में डाल रहे थे, ठीक है ना। और जैसे मैंने यहाँ पर डालना है तो मैं डाल देता हूँ। मैंने यहाँ पर डाल दिया आज का YAN, ठीक है। ये मैंने नाम दे दिया इसको। आप चाहे तो बाद में भी दे सकते हो, इसको आप बाद में भी दे सकते हो, ठीक है। ये डिफ़ॉल्ट यही रहेगा। अगर आपको चेंज करना है तो यहाँ से आपको अलग अलग तरीके से फॉरवर्ड दिए हुए हैं पेज के, तो आपको जो ठीक लगे वो पेज आप यहाँ से ले सकते हो। जैसे मान लो मैंने ये वाला पेज आपका 1024x76 का मैंने पेज ले लिया। ये इनकी विड्थ आ रही है, विड्थ लंबाई आपकी विड्थ कितनी है, पिक्सल 1024, और हाइट कितनी है 768, मतलब पिक्सल में है ये आपकी, ठीक है। और RGB आपका कलर फॉर्मेट आपका पहले से रहता है, चेंज करना है तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, लेकिन ज़्यादातर RGB कलर ही आपका ये परमानेंट सेट रहता है, ठीक है। करना है तो कर भी सकते हो। मैंने क्लिक किया, आपके इस तरीके से नया पेज खुल के आ गया। अब ये नया पेज कहाँ से खुला, फाइल में, न्यू पर, ठीक है। और हमें अब आप कहो यही इतना सही पेज आता है, नहीं, इसका पेज आप छोटा बड़ा भी कर सकते हो इसके अकॉर्डिंग। मैं इसका और बड़ा करना चाहता हूँ, मान लो मैं ये वाला कर देता हूँ, ठीक है। तो ये किस तरीके से पेज आएगा, देखो ये थोड़ा और बड़ा हो गया, ठीक है ना। तो इसका पेज आप छोटा बड़ा भी कर सकते हो, ठीक है। बड़ा करना है तो बड़ा भी कर सकते हो,
ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना, आप और छोटा कर सकते हो और बड़ा कर सकते हो, वो भी किसके द्वारा, न्यू ऑप्शन के द्वारा, पेज को। ठीक है, तो आप यहाँ नॉर्मल कर दो, जैसे मान लो मैं यहाँ A4 कर देता हूँ, लीगल करना है जो भी करना है, मैंने लेटर टाइप में कर दिया मान लो। ठीक है, तो इसकी विड्थ कम हो गई, हाइट भी कम हो गई। अब देखो ये इंचेस में आ गया, पहले पिक्सल में था अब इंचेस में आ गया। ठीक है ना, तो आपको मेरा मतलब है अगर नया पेज लेने हैं तो आप यहाँ से ले सकते हो। इसमें आप जैसा लोगे वैसा आपका न्यू पेज आ जाएगा। तो इतना क्लियर हुआ। एक्सेस में क्या होता है, आपको फाइल पहले सेव करनी होती है, इसमें आप पहले भी सेव कर सकते हो और इसमें बाद में भी आप सेव कर सकते हो। तो इतना क्लियर हुआ। और कंट्रोल एन के द्वारा उसमें भी कंट्रोल एन काम करेगा न्यू पेज लेने में, और इसमें भी कंट्रोल एन आपका काम करेगा नए पेज को लाने में। ठीक है, जैसे मैं कंट्रोल के साथ एन दबा रहा हूँ, देखो नया पेज आ गया। अब नाम वगैरह आपको जो भी फिल करना है यहाँ पर नाम डालो और पेज पर क्लिक कर दो। ठीक है, ऐसी फ़ोटोशॉप में है, मैं इसको हटा देता हूँ और मैं जैसे मैं कंट्रोल के साथ एन दबाऊँगा आपको ये ऑप्शन खुल के आएगा, यहाँ नाम डालो और आपको कोई पेज का साइज़ छोटा बड़ा करना है तो कर सकते हो। ये केवल फ़ोटोशॉप में ही पेज का साइज़ छोटा बड़ा कर सकते हो। जैसे फ़ोटोशॉप हुआ, कोरल ड्रॉ हुआ, पेज मेकर हुआ, इन सब में आप क्या कर सकते हो, पेज को छोटा बड़ा कर सकते हो। ठीक है ना, छोटा बड़ा तो उसमें भी कर सकते हो लेकिन वो जूम के अकॉर्डिंग कर सकते हो। ठीक है ना, और भी एप्लीकेशन है लेकिन उनको छोटा नहीं कर सकते आप लोग। ठीक है, पेज आपका वो सेम ही रहेगा, जैसे बड़ा करोगे उतना ही बड़ा फिर मैटर हो जाएगा पेज के अनुसार। ठीक है, इसलिए आपका जो एडिटिंग से रिलेटेड है उन पेजों को आप छोटा बड़ा कर सकते हो। कोरल ड्रॉ, फोटोशॉप और पेज मेकर वगैरह और भी एडिटिंग जो एप्लीकेशन है उनको आप कर सकते हो। लेकिन कंट्रोल एन, अगर आपको नया पेज लेना है तो कंट्रोल एन आपका काम करेगा नया पेज लेने के लिए, या फिर फाइल में जाके न्यू पर क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, तो आज अपन न्यू को ही पढ़ रहे हैं, तो एक्सेस में समझ में आया और आपका ये पेंट में भी और सॉरी फोटोशॉप में भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, दूसरी बात क्या है, जैसे मान लो अगला है वर्ड। जैसे मैंने वर्ड पर क्लिक किया, आपका ये वर्ड खुल के आ गया। तो अब देखो इसमें नया पेज किस तरीके से लेते हैं, सेम वही कंडीशन है, सेम वही कंडीशन है नए पेज को लेने के लिए। ठीक है, तो कैसे लेते हैं, फाइल में गए, उसमें भी फाइल था, एक्सेस में भी फाइल था, फोटोशॉप में भी फाइल था और आपका वर्ड में भी फाइल है हो। और आगे की जितने भी सॉफ्टवेयर पढ़ोगे, अगर नया पेज आपको लेना है तो फिर न्यू का ऑप्शन जहाँ मिलेगा वो आपको फाइल में ही मिलेगा। या फिर तो मैं न्यू पर क्लिक कर दूँ, या फिर न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर क्लिक कर देता हूँ, या फिर कंट्रोल के साथ एन को प्रेस कर देता हूँ। मैं मान लो न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट, देखो आपकी खुल के आ गई डॉक्यूमेंट वर्ड। लेकिन इसमें आपको सेव करने के लिए पूछा, एक्सेस में पूछ रहा था पहले सेव करने के लिए, उसमें आपको पहले ही सेव करना पड़ेगा। और इसमें फोटोशॉप में भी आपको सेव करना पड़ेगा, फोटोशॉप में आप बाद में भी कर सकते हो। ठीक है ना, तो हालांकि नाम तो चेंज कर सकते हो, रीनेम आप कर सकते हो, लेकिन ना उसको सेव करने के बाद कर सकते हो। जैसे मान लो मैंने डॉक्यूमेंट वर्ड डाल दिया, वर्ड में मैंने यहाँ पर लिखा रैंडम इक्वल RAND रैंड कोष्ठक 1, मैंने ये 4 पैराग्राफ लिख लिए। पैराग्राफ जब मैंने ये पैराग्राफ लिखे तो इसमें एक बात ध्यान रखना, अगर आपको अब नया पेज चाहिए तो पहले तो जैसे मान लो आपने कंट्रोल के साथ एन को प्रेस किया, ये आपका नया पेज आ गया। लेकिन पहले वाला चला गया क्या, नहीं, पहला वाला आपका कहाँ रह गया, टास्क बार में। ठीक है ना, तो वो चीज़ आपकी गई नहीं है, वो चीज़ आपकी वहीं रह जाएगी। मेरा मतलब है कंट्रोल एन के द्वारा ही आप न्यू पेज को ला सकते हो, चाहे एक्सेल हो, फोटोशॉप हो, या फिर आपका वर्ड हो, एक्सेल हो, एक्सेस हो, नोटपैड हो, कोई भी चीज़ हो। आपको अगर न्यू ऑप्शन चाहिए तो फिर ऑप्शन में आपको फाइल में जाना पड़ेगा, न्यू का ऑप्शन मिल जाएगा। और यदि आपको शॉर्टकट की Ctrl+N सभी में काम करेगी नया पेज को लाने के लिए। यही नहीं, आपको और बहुत सारे जो एप्लीकेशन हैं, आपको न्यू पेज अगर लेना है तो फाइल में जा सकते हो या कंट्रोल के साथ N को प्रेस कर सकते हो। ठीक है ना, तो इसमें देखो ये है आपका नया पेज, न्यू पर क्लिक करो, यहाँ पर न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट पहले से लिखा हुआ है, या इस पर क्लिक करो। मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया, ब्लैंक डॉक्यूमेंट आ गया, आपके बहुत सारे पेज आ रहे हैं। ये देखो ये सारे वर्ड में, ये जो भी आपको पेज अच्छा लगे उसको पेज को आप ले सकते हो। अगर आपको बिल्कुल खाली चाहिए
तो आपको खाली ले सकते हो। अगर आप कुछ लिखा हुआ इस तरीके का फॉर्मेट दिया हुआ है, आप ये फॉर्मेट भी ले सकते हो, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपकी जाएगी नहीं, ठीक है ना। तो ये फॉर्मेट जो दिए हुए हैं, इन फॉर्मेटों को भी ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम लोगों को ज़रूरत पड़ती है बिल्कुल ब्लैंक डॉक्यूमेंट की, खाली की, तो हम खाली भी ले सकते हैं। लेकिन लेना कहाँ से है, सब न्यू के द्वारा। मतलब कोई भी पेज को यदि आपको लेना है तो आपको न्यू में ही जाना पड़ेगा, या कंट्रोल के साथ एन करोगे। कंट्रोल के साथ एन करोगे तो फिर आपका ब्लैंक पेज आएगा, और अगर न्यू ऑप्शन का यूज़ करते हो तो ब्लैंक पेज तो आएगा ही आएगा, और साथ में आपके ये सारे पेज भी आ जाएंगे। यदि आपको ज़रूरत है तो इन पेजों का यूज़ कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया वर्ड। अब मैं बात करता हूँ एक्सेल की। तो एक्सेल में देखो किस तरीके से खुलता है। एक्सेल होती है आपकी सीट, जो कि आपको हमेशा, मैंने क्लिक किया एक्सेल, EXCEL। एक्सेल में हमेशा डाटा फिलिंग का काम किया जाता है, टोटल डाटा फिलिंग का। मेरा मतलब है कि जो न्यूमेरिकल आपकी जो कीज़ होती हैं, जैसे नंबर लॉग वगैरह, ये मेरा मतलब है कि जो मैथ, जो एक शुद्ध हिंदी में बोला जाए तो मैथ से रिलेटेड जितना भी काम, अंकों से रिलेटेड जितना भी काम आता है, पूरा आपका एक्सेल में आता है, ठीक है ना। एक्सेस में भी आ सकता है, एक्सेस में भी आता है, ठीक है ना। उसमें भी ऐसी बात नहीं, उसमें भी होता है डाटा फिलिंग का काम, उसमें भी होता है, ठीक है। तो इसमें किस तरीके से लेंगे, ये देखा था ब्लैंक, मैंने क्या बोला, सीट आएगी मतलब एक वर्कबुक के रूप में आएगी, तो ब्लैंक चाहिए ना, तो वर्कबुक क्लिक कर दो, ब्लैंक वर्कबुक, ये आपकी एक्सेल हो गया, ठीक है। अगर ये तो स्टार्ट कर रहे थे तब खुल के आया है। अगर आपको काम करते समय भी आपको नया पेज खोलना है तो फिर आप फाइल में, मैंने क्या बोला, वहाँ जाना पड़ेगा फाइल में। ये न्यू आ गया आपका, या फिर तो इसी पर क्लिक कर दो, या फिर आप न्यू पर क्लिक करो और ब्लैंक बुक पर क्लिक करो, ठीक है, ये आ गया। और तरीका सेम वही है, ठीक है ना। या फिर कंट्रोल एन भी कर सकते हो, तो भी आपको देखो नया पेज आ गया। मतलब ये कितने खुल गए, बुक 3 हो गया, पहली, दूसरी और ये तीसरी। मैं फिर कंट्रोल प्लस एन कर रहा हूँ तो फिर देखो यहाँ पर 4 हो गए, ठीक है। तो ये सब आपकी सेव हो गई क्या, नहीं, ये भी सेव नहीं है, ये खुली हुई है नीचे टास्क बार में, देखो ये चारों खुली हुई हैं। अगर मैं इनको क्लोज कर देता हूँ तो फिर ये फाइल आपको मिलेंगी नहीं। अगर सेव करना है तो फिर आप इनको सेव कर सकते हो, ठीक है ना। कोई नाम देना है तो वो नाम से सेव कर सकते हो। मेरा मतलब है अगर एक्सेल को भी खोलना है तो फिर आपको फाइल में जाना पड़ेगा, कंट्रोल के साथ या शॉर्टकट की एन, कंट्रोल एन का यूज़ करना पड़ेगा। कंट्रोल एन का करोगे तो फिर आपकी वर्कबुक आ जाएगी, और फाइल में जाके न्यू पर क्लिक करोगे तो फिर सेम वर्ड की तरह बहुत सारे आपके फॉर्मेट दिए होंगे। यदि आपको इन फॉर्मेट की ज़रूरत है तो इनको द्वारा ले सकते हो। अगर है ना ब्लैंक फॉर्मेट की ज़रूरत है तो फिर आपको यहीं से कर सकते हो ब्लैंक, या फिर कंट्रोल एन कर दो, ब्लैंक आ जाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, ये आपका पूरा डाटा फिलिंग के लिए होता है, ठीक है ना। और मैंने देखो एक्सेल के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, ठीक है ना। ये वीडियो मेरी चली रही है एक्सेल की, डाटा मेरा चल ही रहा है एक्सेल का। तो देखो मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई थी, जैसे मैंने एक्सेल में क्या बताया था, फॉर्मेटिंग, इसको टाइटल बार बोलते हैं, इसको भी बोलते हैं, सब में बोलते हैं टाइटल बार। इसको कोई भी पट्टी है जहाँ पर आप नाम सेव करते हो उसको टाइटल बार ही बोलते हैं, ठीक है ना। और जो फाइल, ये सब क्या है, मेनू बार है। फाइल एक मेनू बार है जिसमें आपको क्या मिलता है, न्यू का ऑप्शन मिलता है, इनको सब मेनू बार बोलते हैं, ठीक है ना। ये जो ऑप्शन जो फाइल में जो खुल के आ रहे हैं ये सारे मेनू बार, सब मेनू बार। फाइल मेनू बार में न्यू, ओपन, सेव, ये सारे सब मेनू बार बोला जाता है इनको। तो न्यू क्या हो गया, आपको सब मेनू बार हो गया। इस चीज़ का भी ध्यान रखना, मेरा मतलब है ये सारे सब मेनू बार हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना, ठीक है। तो मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई थी, जैसे मान लो आपने यहाँ पर लिखा SUN, सन लिख दिया, और जैसे ही आप पूरा भी लिख सकते हो संडे, जैसे आप इसको ड्रॉ करोगे, नीचे खींचोगे तो आपका ऑटोमेटिक पूरा आपका संडे मंडे पूरा आ जाएगा। जनवरी लिखे वो JUNAN, जनवरी, और आप इसको ड्रॉ कर दोगे तो फिर क्या हो जाएगा, ये ऑटोमेटिक आपको पकड़ लेगा कि आप जनवरी फरवरी लिखना चाह रहे हो। जो अभी आया नहीं था, ये देखो, JU, ठीक है ना। मेरा मतलब है लिया नहीं था उसने, कॉपी से। तो यहाँ पर ये ऑप्शन दे रहा है आपको, यहाँ पर ये ऑप्शन दे रहा है आपको
इसमें मैं लिखा JUJAN। मेरा मतलब है आप डाल के देखना, आपके सिस्टम में पकड़ लेगा, मेरे में पकड़ नहीं रहा है। आप जनवरी पूरा डालोगे, फरवरी पूरा डाल, जैसे मैंने यहाँ डाल दिया MARCH, मार्च डाल दिया, और मैं इसको खींचता हूँ तो फिर पूरा आना चाहिए फिलिंग सीरियल से। देखो ये पूरा आ गया, मुझे फिलिंग सीरियल से क्लिक करना था। ठीक, मेरा मतलब मार्च डाला, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, और खींच दोगे तो फिर दिसंबर आ जाएगा, फिर जनवरी से शुरू हो जाएगा, दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, मतलब आपको एक बार लिखना है। ठीक है, और 1 2 3 डालते हो तो न्यूज़ वाली बात है, 1 एंटर 2, आप दो लोगों को सिलेक्ट कर लो आप। मेरा मतलब ये जनरली चीज़ें हैं जो न्यू पेज पर आप इन चीज़ों को कर सकते हो, गिनती चाहे जितने के लिए लिख सकते हो। ठीक है, अब ABCD आपका काम नहीं करेगा, आपको A और B डालना है और C से लेकर Z तक आपका आ जाए, तो वो काम नहीं करेगा। ठीक है ना, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। तो अब देखो, तो ये एक्सेल हो गया। आपने कहा मुझे नया पेज चाहिए, Ctrl+N कर दो, या फिर फाइल में जाके न्यू ऑप्शन पर क्लिक कर दो, या मेन्यू पर क्लिक कर दो, ब्लैंक डॉक्यूमेंट आ गया आपका नया पेज, या Ctrl+N कर दो। तो मेरा मतलब है आप कैसे भी कर सकते हो इसको। अब एक्सेल समझ में आया। अब बात करते हैं, जैसे मान लो ये तो एक ऐसे सॉफ्टवेयर थे जो आपके विंडो के साथ में नहीं आते हैं। ठीक है ना, ये हमें अलग से कभी कभी इनको लाना पड़ता है, लेकिन अब कुछ एप्लीकेशन ऐसे होने लगे जो विंडो के साथ में भी आने लगे हैं। ठीक है, तो अब जैसे बात करते हैं, जैसे अब जो विंडो के साथ में आते हैं, जैसे नोटपैड, वर्डपैड। अब नोटपैड देखो, जैसे मान लो नोटपैड में भी सेम वही है, मैं इनको क्लोज कर देता हूँ बिल्कुल, और इसको भी कर देता हूँ। ये फाइलें जो खुली हुई थी इनको तो क्लोज करना ही पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि ये सेव नहीं है। ठीक है, अब मैं बता रहा हूँ आपको नोटपैड। मान लो यहाँ नोटपैड डाल देता हूँ, मैंने डाला यहाँ पर नोटपैड, NOTEPAD, ये आ गया आपका नोटपैड। तो नोटपैड कहाँ भी वर्क करता है। नोटपैड की एक हैसियत होती है, जैसे मान लो मैंने यहाँ पर लिखा NAMHAM, ठीक है, और आज का ज्ञान। ठीक है, मान लो ये मैटर लिखा और मैंने कहीं को अपने किसी मैटर को साइज, जैसे मैं साइज़ को बड़ा करना है, और हम साइज़ को जब किसी मैटर में बड़ा करते हैं तो हमें उतना सा मैटर, जितने को हमें साइज़ बड़ा करना है उतने को हमें सिलेक्ट करना होता है, और फिर हम जाके उसको साइज़ को बड़ा करते हैं फॉर्मेटिंग में जाके, फॉन्ट ऑप्शन होता है। ठीक है, मान लो मैं साइज़ कर देता हूँ यहाँ पर 24, मान लो 26 कर देता हूँ, और जैसे ओके करूँगा तो क्या होगा, मैंने सिलेक्ट तो केवल मनमोहन को किया था, लेकिन जितना मैटर मैंने इसमें बड़ा किया उतना ही आपका इसमें भी बड़ा हो गया ऑटोमेटिक। मेरा मतलब है आपको सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है नोटपैड में। ठीक है ना, ये मैं पूरा खोल देता हूँ। ठीक है, अब जैसे मान लो मैं इसको कोई सिलेक्ट नहीं कर रहा हूँ और फॉन्ट पर मैं इसकी लैंग्वेज चेंज कर रहा हूँ या कोई साइज़ बड़ा कर रहा हूँ। ठीक है, मैं इसका साइज़ बड़ा करता हूँ 48। ठीक है, और इसका मैं ये लैंग्वेज ही चेंज कर देता हूँ। ठीक है, तो देखो ऑटोमेटिक आपका सब कुछ हो गया, हमने इसको सिलेक्ट भी नहीं किया, इसीलिए हम इसको ज़्यादातर टाइपिंग की शेयरिंग में नहीं लाते हैं। इसका यूज़ होता है HTML में, इंटरनेट का जो पेज होता है इसी के द्वारा बनाया जाता है, जिसको हम HTML इसी के द्वारा डिज़ाइन करते हैं। ठीक है ना, तो इस चीज़ को ध्यान रखना। तो इसीलिए इसमें टाइपिंग नहीं करते हैं, क्योंकि हम काम इतने से पे करना चाहते हैं, केवल ये 3 शब्दों पर वो पूरे पे जाता है। चाहे आपको 100 पेज भी क्यों ना लिख लिए हों, उन पे भी साइज़ को बड़ा करोगे तो सब में साइज़ बड़ा हो जाएगा। आप किसी चीज़ में हेडिंग देना चाहते हो तो आप हेडिंग भी नहीं लिख सकते, क्यों, क्योंकि अगर एक में हेडिंग दोगे तो सब में हेडिंग आ जाएगी, इसलिए ये टाइपिंग के रिलेटेड में थोड़ा कम यूज़ होता है। ठीक है, अब दूसरा ऑप्शन है आपका वर्डपैड। वर्डपैड क्या है, वर्डपैड भी आपका विंडो के साथ में आता है, लेकिन ये टाइपिंग में भी यूज़ किया जा सकता है। क्यों, क्योंकि इसमें सेम MS ऑफिस की तरह कार्य करता है। ऑप्शन थोड़े कम होते हैं, लेकिन ये पूरा MS ऑफिस की तरह काम करता है। मैंने यहाँ पे लिखा, मैंने यहाँ पर PRAJAPAPI, मैंने यहाँ पर लिखा आज का ज्ञान। मान लो ये शब्द मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं। अब देखो इसमें मैं इतने से मैटर में इसका साइज़ बढ़ा रहा हूँ, साइज़ भी बढ़ा सकते हो, और इसमें कुछ ऑप्शन भी बढ़ जाए। देखो जितना आपने सिलेक्ट किया उतने पर ही वर्क हो रहा है। आप कोई कलर, हाईलाइट कलर या जो भी आपको कलर देना है
आप यहाँ से कलर भी दे सकते हो, ठीक है ना। तो आप जितने वर्क करोगे उतना आपको करेगा। हालांकि इसमें थोड़े ऑप्शन कम होते हैं एमएस ऑफिस से बहुत कम होते हैं, लेकिन जो जनरली यूज़ होते हैं वो आपके सारे इसमें मिल ही जाते हैं। तो आप वर्डपैड में भी टाइपिंग कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको एमएस ऑफिस नहीं है तो फिर आप वर्डपैड में टाइपिंग कर सकते हैं। इसमें वो सारे ऑप्शन होते हैं जो आपको वर्डपैड में एक टाइपिंग के लिए ज़रूरत होती है, वो सारे ऑप्शन आपको वर्डपैड में मिलेंगे, ठीक है ना। तो इस चीज़ को ध्यान रखना, ठीक है। दूसरा ऑप्शन, मान लो हम किसी चीज़ को ओपन किया हमने, नोटपैड हो गया। वर्डपैड का मतलब होता है, जैसे मान लो हमने अभी हमारा वर्डपैड क्लियर हुआ। अब मैं बता रहा हूँ, जैसे मान लो पेंट का मतलब होता है किसी चीज़ को पेंट करना। मैंने ये पेंट खोला, इसमें देखो अपन क्या क्या कर सकते हैं, अपन किसी की डिज़ाइन कर सकते हैं। जैसे मान लो मैं कुछ लिख रहा हूँ, ठीक है, मैंने यहाँ पर कुछ बना रहा हूँ, हम कोई भी तरीके से पेंट कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें और क्या क्या कर सकते हैं, जैसे मान लो मैं थोड़ा सा और बना देता हूँ, लेकिन इसमें भी आपको जो नया पेज लेना है वो भी आपका सेम उसी तरीके से आएगा, ठीक है। ऐसी वर्ड में आएगा, वर्ड में भी सेम वही तरीका है नए पेज को लेने का। फाइल में जाओ, न्यू पेज आ जाएगा, ठीक है। तो मेरा मतलब है जो आपको चाहिए वो यहाँ से ले सकते हो, ठीक है। ये हो गया। अगर आपको कोई कलर वगैरह देना है तो आप कलर भी दे सकते हो, ठीक है। तो एक तो ये तरीका है। दूसरा क्या है, मान लो हमने कहा कि हमें क्या करना है, दूसरा तरीका ये है, आप बहुत सारी चीज़ें इसमें कर सकते हो। जैसे मान लो ये तो मैं सब क्लियर जब धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप पढ़ाऊँगा इस सॉफ्टवेयर को तब अच्छे से आएंगे। आप तो मैं केवल न्यू का यूज़ बता रहा हूँ, आप नया पेज कैसे ले सकते हैं। कंट्रोल एन करो, कंट्रोल+N दबाया, आपका नया पेज डोंट सेव करना है, नहीं करना तो क्लिक कर दो, ठीक है ना। तो मैंने कंट्रोल+N दबाया, आपका देखो नया पेज आ जाएगा। इसमें आपका ये नया पेज आ गया अनटिल। या फिर आप ये भी न्यू पेज है, आप यहाँ से भी, मैंने क्या बोला, फाइल में आपका न्यू पेज होता है, आप यहाँ से भी न्यू पेज ले सकते हैं। अब देखो इसमें थोड़ा पेज का अंतर क्या होता है, इसमें पेज को आप छोटा बड़ा कर सकते हो। अब ये कैसे कर सकते हो, ये देखो, जैसे आप उसमें कर रहे थे फोटोशॉप में आप जो साइज़ आपको ठीक लग रहा था वो साइज़ आप ले लेते थे, उसी तरीके से आपका पेज खुल के आता था। सेम मैंने क्या बोला, एडिटिंग जिस एप्लीकेशन में होती है उसमें आपको पेज को छोटा बड़ा कर सकते हो और छोटा कर सकते हो, ठीक है ना। तो जितना छोटा आपको करना है उतना छोटा आप कर सकते हो, बड़ा करना है बड़ा भी कर सकते हो। मेन कारण ये है कि इसमें सबसे बड़ा एक चीज़ और होती है जो बहुत कम लोग करते हैं, इसका यूज़ ज़्यादातर हम लोग इसको साइज़ को बनाने में किया ज़्यादा करते हैं। जैसे ये साइज़ होता है, हम मान लो किसी प्रकार के कोई फॉर्म वगैरह भी भरते हैं, तो जैसे MP ऑनलाइन के कोई भी फॉर्म भरते हैं तो उसमें मैं MP ऑनलाइन के बारे में भी बताऊँगा, लेकिन अभी नहीं, कुछ समय बाद। तो जैसे हम किसी MP ऑनलाइन के फॉर्म भरते हैं और उसमें जो कंडीशन दी रहती है फ़ोटो का साइज़ का, तो वो हम पेंट में यूज़ करते हैं। देखो हम कैसे यूज़ करते हैं, जैसे मान लो हम कोई फ़ोटो ले लेते हैं, हमने यहाँ से ओपन किया और कोई फ़ोटो यदि पड़ी होती है तो हम उसको हम पहले से देखते हैं, डाउनलोड में देख लेते हैं कोई फ़ोटो पड़ी है, नहीं पड़ी है, डी ड्राइव में जरूर पड़ी होगी। इसमें गए और कैमरे में गए, ये आपकी फ़ोटो पड़ी हुई है, मान लो मैंने इसको क्लिक किया और मैंने फाइल को ओपन किया, देखो ये फाइल आपकी आ गई, कितनी बड़ी आ गई। अब जितनी बड़ी फाइल आपकी आई है उतनी बड़ा आपका पेज हो जाएगा, मतलब उतनी बड़ा आपका ये साइज़ हो जाएगा। अब आप इसको छोटा बड़ा तो आपको करना भी पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या करोगे, आप पहले तो इसको छोटा करो। इसको क्या करोगे, आप साइज़ को थोड़ा आपको छोटा करना पड़ेगा। यहाँ पर एक साइज़ को छोटा करने का एक ऑप्शन होता है, ठीक है ना, यहाँ होता है साइज़ को छोटा करने का। लेकिन ये जो रिकॉर्डिंग चल रही है उसकी वजह से ये छिपा हुआ है। अगर आप यहाँ से कोई ऑप्शन होगा, देखो यहाँ से साइज़, हम मान लो इसका साइज़ कर देते हैं, अभी बहुत बड़ा है, इसका साइज़ हम छोटा कर देते हैं। हम कितना कर देते हैं,
700 500 या 900 और हमने कर दिया ओके। तो कितनी छोटी हो गई। अगर आपको और करना है तो आप यहाँ पर और भी कर सकते हो, जितना छोटा आपको करना है यहाँ से साइज आप छोटा बड़ा कर सकते हो। मैंने यहाँ क्लिक किया, यहाँ से मैंने हटाया और इसको मैं कर देता हूँ, इसको करता हूँ 250। मैं इसको 250 इसको यहाँ कर दिया और यहाँ पर मैंने इसको कर दिया 350, 350 में इसको यहाँ पर कर दिया और ओके कर दिया। तो और छोटी हो गई, ठीक है ना। और छोटी करना है तो और भी छोटी कर सकते हो, ठीक है। कुछ लिखना है इस पर तो आप इस तरीके से इसको साइज भी कर सकते हो। वो क्या करते हैं ना, फ़ोटो बनाते हैं ना, उसके लिए इस तरीके से, ठीक है। और खींचना हो तो यहाँ पर खींच सकते हो इस तरीके से। खींचने के बाद यदि आपको कुछ लिखना है इसमें डेट टाइम वगैरह तो वो भी इसमें लिख सकते हो। मैंने लिखा MAMOHAPIJAPTN, ठीक है। और डेट वगैरह अगर इसमें डालना है तो डेट ऑफ बर्थ भी आप इसमें डाल सकते हो। मैं इसका साइज़ बढ़ा देता हूँ। मैंने इसका साइज़ कर दिया 22 बहुत हो गया। मैं इसका कर दिया 14, ठीक है ना। तो इसमें डेट टाइम वगैरह मेरा मतलब जो भी डालना है आप यहाँ से डाल सकते हो और एक अलग प्रकार की आप इसमें फ़ोटो या जो भी है एल्बम आपको बनानी है तो वो बना सकते हो। तो मेरा मतलब जो भी आपको करना है साइज़ बनाना है तो इसको हम स्कैन करते हैं। यहाँ से स्कैनर होता है, स्कैन करने के बाद आपकी फ़ोटो यहाँ आ जाती है और यहाँ से हम इसको साइज़ को कम ज़्यादा कर सकते हैं। फ़ोटो टेढ़ी होती है तो फिर हम इसको यहाँ से सीधा कर लेते हैं। जैसे हम इसको 90%, यदि कभी कोई फ़ोटो ऐसी स्कैन हो जाती है तो हम इसको इस तरीके से सही कर सकते हैं, ठीक है ना। तो सबसे ज़्यादा इसका यूज़ हम करते हैं फ़ोटो को साइज़ बनाने में, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना। और न्यू पेज मैन बात करें तो हम न्यू पेज की अभी तो हम कभी एप्लीकेशन को इसको पेंट को अच्छे से बताऊंगा मैं कंप्यूटर पे फ़ोटो को स्कैन करके प्रिंटर के द्वारा फ़ोटो को स्कैन करके और धीरे धीरे सारे ये ऑप्शन में आपको होम के व्यू के ये जितने भी ऑप्शन हैं फाइल के ये सारे क्लियर कराऊंगा। अभी तो मैंने केवल न्यू पेज के बारे में बात बता रहा था। न्यू पेज मेरा मतलब मैं वर्ड स्टार्ट कर रहा था और न्यू पेज आपको सभी रूपों में आपको Ctrl+N के साथ न्यू पेज दिखाई देता है और मेरा मतलब फाइल में ही न्यू पेज होता है और हर एप्लीकेशन में न्यू पेज को यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो नया पेज किसी भी एप्लीकेशन के लिए तो मैंने सोचा कि चलो सबके बारे में बता देते हैं, वर्ड को ही अकेला ही नहीं सबको बता देते हैं। तो ऐसे ये पेंट है, पेंट में भी कंट्रोल के साथ आप एन पर क्लिक करोगे आपका नया पेज आ जाएगा। सेव करना तो सेव करो वरना डोंट सेव कर दो, आप कहीं नया पेज आ जाएगा। और ये तो मैंने बता ही दिया, फ़ोटोशॉप, पेज मेकर, इन सब में आप पेज को छोटा बड़ा
भी कर सकते हैं। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना।